हेमलाल मुर्मू कहाँ से आ गया अभी यहाँ पर? इसलिए ये लोगों को गलतबयानी बुड़बक नहीं बना रहा चलेगा, है। कितना दिन तक लोगों को बुड़बक बनाएगा, ऐसा चलने वाला नहीं है। और एक दिन इसको यहाँ से डांटा लेके भगा। एक तरह से समझिए हॉस्पिटल को बेच माननी दिया। चाहिए नहीं लोगों को। हम तो बोलते हैं ठीक है बोरियों में नहीं बनता तो बरेट में बनता, बोरियों में बनता। जवाब तो मिलेगा 2024 में लोगों को। हेमलाल मुर्मू जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उस समय 300 बेड वाला हॉस्पिटल ललमटिया क्षेत्र में आया था और जिस तरह से हेमलाल मुर्मू बयान दे रहे हैं कि उस वक्त हॉस्पिटल आने के वक्त आपने उसका विरोध किया था, कहाँ तक सही है? देखिए, ये सब आदमी का बोलने का कोई प्रेरणा नहीं है। सबसे पहले यहाँ गोड्डा के सांसद माननीय निशिकांत दुबे ने पहल किया था कि इसको हम देवघर मोहनपुर में बनाएंगे। उस समय हमने विरोध किया। फिर बहुत दिन बाद टला, इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम हल्दिया में बनाएंगे। उस पर भी हम लोगों ने विरोध किया था। फिर बोला गोड्डा में बनाएंगे, उसका भी हम लोगों ने विरोध किया। और अभी जो एमओयू हुआ, माननीय मुख्यमंत्री ने एमओयू किया कोयला मंत्री के साथ में महगामा के लिए, उस पर भी विरोध हुआ। ये हेमलाल मुर्मू को क्या क्या पता था? एक दिन भी अगर यहाँ के लोग बता दे कि हेमलाल मुर्मू विरोध किया है, ये तो लोगों को चुतिया बना रहा है। इसके बाद का कोई ठिकाना, ये अपने आदमी का कोई ठिकाना नहीं है, तो इसके बाद का क्या ठिकाना है? ये गलत बयानी कर रहा है, शर्म नहीं आनी चाहिए इसको। जिस समय हम मंत्री थे उसी समय 300 बेड अस्पताल का स्वीकृति हो गया था। ये कब की बात है सर, 2012 या 11 की? 2012 के लिए। और हम इसी एक्सपर्ट हॉस्टल में अपना मंत्रालय से सारा चीज स्वीकृति करा करके और हमने यहीं पर लोगों को बताया कि ईसीएफ के फंड से 300 बेड अस्पताल का निर्माण होगा। और हमने अपने मंत्रालय में ये भी तय कर दिया था कि ये अस्पताल ईसीएल का जो खुदाई हो रहा है प्रभावित क्षेत्र उसी इलाके में होगा, ग्वारी जो क्षेत्र में होगा। और उस समय रानीडी के इलाके में जगह का हम लोगों ने तफ्तीश किया, लेकिन जस्ट उसी समय ये माननीय विधायक एक आम सभा बुलाया ललमटिया स्कूल मैदान में और उसमें इसका विरोध किया। और जब विरोध किया तो उस समय हम लोग फिर चुप हो गए। इतना इतना विरोध यहाँ के इलाके के लोगों के साथ। सबसे पहले हमने जाकर के रानीडी में लोगों से बात किया। उसमें डीसी हुआ करते थे के रवि कुमार, और गांव के लोगों ने कुछ, क्योंकि कुछ जमीन पर था, गोचर जमीन पड़ता था, फिर लोगों ने कहा कि ठीक है इसको हम लोग देखेंगे बाद में। फिर इसके बाद में जब मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ठीक है आप जगह देखिए। जगह हम देखे, हम अकेले नहीं देखे, पूरे उस इलाके के लोग हिजुकिता में जाके देखे। फिर हम लोगों ने रानीडी छोड़ करके फिर यहाँ भी देखे, तेलगवान में भी देखे। और जब वहाँ एमओयू होने के बाद यहाँ सिद्धू कान्हू चौक से रैली हुआ, विरोध रैली हुआ। फिर हटिया का दिन था, पूरा हटिया के लोगों को जानकारी दिया गया इसके विरोध में। तो ये हेमलाल मुर्मू कहाँ से आ गया अभी यहाँ पर? लोगों को बुड़बक बना रहा है अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए। उनका सीधा आरोप है कि जिस वक्त हॉस्पिटल आया था उसमें वो स्वास्थ्य मंत्री थे, लोबिन ने विरोध किया जिसके चलते जनता सभी चुप हो गए। अरे जनता हमारे कहने पर चुप हो जाएगा? तुम जब वहां से तुम मंत्री थे, एमपी भी थे, तो उसमें क्यों नहीं पहल किया? एक तो अपने बरहेट विधानसभा में एक कॉलेज तक नहीं खोला ये हॉस्पिटल की बात करता है। ये हेमलाल मुर्मू अभी लोगों को बुड़बक बना रहा है कि हमने पहल किया था। अगर हमने विरोध किया तो आप एमपी थे या मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, तो आपने क्यों नहीं उस समय बनवाया? शर्म नहीं आती है बोलने में इसको? एक बात का जवाब इसको मिलेगा। 2012 में सर इसकी कोई चर्चा थी कि 300 बेड? कोई चर्चा नहीं थी, ये गलत बयानी कर रहा है। 2012 में तो चर्चा ही नहीं था, इसलिए ये गलत बयानी नहीं चलेगा। कितना दिन तक लोगों को बुड़बक बनाएगा, ऐसा चलने वाला नहीं है। और एक दिन इसको यहाँ से डांटा लेके भगाएगा।
अभी आया है बोरियो विधानसभा को संभालने के लिए। बोल रहा है कि हमको मुख्यमंत्री जी बोले कि जाके बोरियो संभालो। तो अपना बरहेट तो संभाल ही नहीं सका। एक तो बरहेट को कुछ दे नहीं सका, एक कॉलेज तक नहीं बना पाया। हॉस्पिटल भी हेल्थ मिनिस्टर जब था फिर भी बरहेट का हॉस्पिटल का स्थिति बहुत जर्जर था। हम खुद जाके देखे, वहाँ के लोग बोलते थे कि सर हमारे यहाँ का हेमलाल बाबू यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है, ये आप जाके देख लीजिए यहाँ का हॉस्पिटल बरहेट का। कहाँ बना पाया उस समय। अभी ये 300 बेड का हॉस्पिटल जब हम प्रयास किए, हम अकेले थोड़े किए हैं। अभी हमारे साथ साक्षात बहुत लोग गए थे मेरे साथ, कहाँ कहाँ जगह हम लोग देखे हैं। इतना विरोध भी हुआ, और विरोध करने के बाद ये सांसद अभी जो है ये झूठा बीजेपी विजय हंसदा, ये जितना झूठा आदमी, ये हमको बरगलाया कि हाँ हम बात कर लिए हैं, मुख्यमंत्री से बात कर लिया, हम लोग जाके शिलान्यास कर लेंगे। क्यों नहीं भी बोल रहा है। ये लोग एक तरह से समझिए हॉस्पिटल को बेच दिया है। आज यहाँ के लोगों का जमीन जा रहा है, यहाँ के लोग विस्थापित हो रहे हैं, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे थे। सब माननी चाहिए ना इन लोगों को। हम तो बोलते हैं ठीक है बोरीजोर में नहीं बनता तो राजमहल में बनता, बरहेट में बनता, बरहेट में बनता, बोरियो में बनता। कम से कम वहां के लोगों को तो स्वास्थ्य लाभ मिलता, गरीब लोगों को। ये 300 बेड का हॉस्पिटल है, ये कोयला का पैसा है, और हमारे क्षेत्र का कोई, ये तो गलत तरीके से हुआ। ये गलत हुआ है, बहुत जबरदस्त गलत हुआ है। ये सीएसआर का पैसा दूसरे जगह बन जाएगा। क्या लॉलीपॉप मिला इन लोगों को? गलत होता है। ये मैनेजमेंट के लोग, ये लोग फंसेगा एक दिन। ये सीएसआर का पैसा तुम वहां कैसे खर्चा कर दोगे? और इतना बड़ा हॉस्पिटल तुम यहाँ न करके वहां वहां चल गया, किसके कहने पर गया? यहाँ का सांसद और यहाँ का मुख्यमंत्री झारखंड का हेमंत सोरेन, एमओयू करने में इनको थोड़ा सा भी गरीब लोगों का ख्याल नहीं आया कि अपना क्षेत्र छोड़ करके आप दूसरी जगह दे रहे हो। अरे यहाँ महागामा से देवघर एम्स जहाँ खुला हुआ है, कितनी दूरी है? 1.5-2 घंटा टाइम लगता है यहाँ से जाने में। आज यहाँ के लोगों को कहीं स्वास्थ्य लाभ नहीं है, ना बरहेट में है, ना बोरियो में है, और न तालझारी में है, न मंडरो में है। यहाँ बनना चाहिए ना। कहीं भी इस इलाके में बनता तो यहाँ पर जितने आदिवासी मूलवासी है, जितने लोगों का जमीन गया है, नहीं भी गया है, तो उन लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसका जवाब तो मिलेगा 2024 में लोगों को।